हेलो दोस्तों, स्टडी में जानू में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो अब चलते हैं, आज का हमारा ज्योग्राफी का ये दूसरा पार्ट है और आज के दूसरे पार्ट में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र में। तो हम पहला वाले पार्ट में सामान्य परिचय नहीं सॉरी थर्ड पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट नहीं है। पहले और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम सामान्य परिचय पढ़ चुके, जिसके अंतर्गत हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी, कर्क और मानक समय रेखा पढ़ा। फिर सेकंड पार्ट में हमने संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा, सीमावर्ती देश पढ़े और अन्य तट पढ़े। आज पढ़ेंगे पर्वतीय, पठार और मैदानी क्षेत्र में। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो पूरे मैदानी क्षेत्र तक कंप्लीट कर लेंगे और नहीं तो इसको भी दो पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मिशन पर नए हैं तो स्टडी पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए हम टॉपिक पे पहुंच गए, पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र। तो हम यहाँ पे माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेन एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। वैसे तो डायग्राम करने पे डायग्राम समझ आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ ऊपर जो लद्दाख वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं ये प्रामीर ग्रंथि है। यहाँ पे कुल्लुन श्रेणी आ जाती है, यहाँ पर हिंद कुश, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है, इधर आपका चीन का क्षेत्र है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुलेमान श्रेणियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, ये सारे इस तरफ है ना आपकी बहती हैं और ये सारी की सारी भारत से बाहर हैं, देखिए, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इसके बाद ये भारतीय महामरुस्थल है, यहाँ पर आपकी लूनी नदी बहती है राजस्थान पोर्शन में। उसके बाद ये देखो काराकोरम है ऊपर, यहाँ पे केटू है, यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी आ जाती है, कैलाश श्रेणी, कामेट, यहाँ पर नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत है, मैकालू है, कंचनजंगा। तो ये सब आपका उत्तराखंड क्षेत्र में आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपके देखो कोसी नदी है बिहार के पोर्शन में, यहाँ पे पर्वत है सारे, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है इधर, गारो खासी जयंतियाँ आपकी मेघालय रीजन में, पटकाई भूम है, नागा श्रेणी है, ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है, यहाँ पे सोन नदी है, यहाँ पे गंगा नदी, ये उत्तरी मैदान भाग है, चंबल नदी, सिंध नदी, अरावली श्रेणी, साबरमती नदी दिख रही है, मालवा पठार हमको यहाँ पे दिख रहा है, कैमूर की श्रेणी दिख रही है, बघेलखंड क्षेत्र दिख रहा है, छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हमने यहाँ पे आधा भारत कवर कर चुके हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर आपकी मीदो श्रेणी दिख रही है, देखो अब आधा भारत को यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पर देखो गुजरात क्षेत्र में आपको काठियावाड़ दिख रहा है, और गिर श्रेणी दिख रही है, महानदी दिख रही है, नर्मदा नदी यहाँ मध्य प्रदेश क्षेत्र में दिख रही है, तापी नदी है, सतमाला की श्रेणियाँ, अजंता श्रेणी, विंध्य श्रेणी, शतमोड़ा श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, छत्तीसगढ़ है ये आपका, यहाँ पे रामगढ़ श्रेणी है, गरजट श्रेणी है, मलयगिरी है, यहाँ पे महानदी आ जाती है आपके उड़ीसा क्षेत्र में। ये देखो चिल्का झील आ गई यहाँ पे उड़ीसा की, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर आपका म्यांमार है, अंडमान समुद्र यहाँ पे आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्णा नदी बह रही है आपकी आंध्र प्रदेश रीजन में, ठीक है। ये कोरोमंडल तट है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, नल्ला मलाई है यहाँ पे, ठीक है, अन्ना मलाई, अनाईमुडी है, यहाँ पे कावेरी नदी बह रही है आपकी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट आ जाता है और ये आपका पूर्वी घाट आता है, ठीक है, इधर के साइड। ये कोकड़ तट है, यहाँ पर अरब सागर है, लक्षद्वीप समूह है, मालाबार तट है, लक्षद्वीप जो कि भारत का क्षेत्र है, ये है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर आ गया श्रीलंका। तो हमने मोटे मोटे तौर पे ये गोदावरी नदी है, मोटे मोटे तौर पे पूरा अपना देख लिया भारत को, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा देखते हुए पढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश और हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दो भागों में ये बटा हुआ है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में और हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पर्वत श्रेणियां, उसकी चोटियां, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और चोटियां पढ़ेंगे और हिमालय पर्वतीय प्रदेश की भी प्रमुख पर्वत श्रेणियां और चोटियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ें या एक एक करके पढ़ते हैं? चलो साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में सब प्रमुख पर्वत श्रेणी है आपकी नंबर 1 पर काराकोरम, ठीक है। ये इसमें आपकी पहली प्रमुख चोटी है केटू जो कि 8,611 मीटर की है, ठीक। अब बात करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपकी
सबसे पर्वत श्रेणी है, प्रमुख पर्वत श्रेणी पहली तो महान बृहद हिमालय है, और यहाँ की प्रमुख चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर पे। ठीक, इसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालय में लद्दाख दूसरे नंबर पर आता है, इसमें हिडन चोटी है 8,068 मीटर पर। हिमालय में दूसरे नंबर पर आता है लघु मध्य हिमालय, जो जिसमें है आपकी कंचनजंगा और 8,598 मीटर। तो इस तरह से हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे करते हैं एक एक करके कवर अप करते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रांस हिमालय कवर कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय की पहली चोटी है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और इसकी चोटी है कौन सी, K2। ठीक है, दूसरी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की लद्दाख, और इसकी प्रमुख चोटी है हिडन चोटी। ठीक है, तीसरी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है जास्कर, और इसकी चोटी है ब्रांड चोटी। ठीक है, ब्रांड चोटी। ठीक है, चौथी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल ट्रांस हिमालय की, और इसकी प्रमुख चोटी है गासेर ब्रूम। ठीक, चलो तो यहाँ 4 तक पढ़ लिया, अब इसको पढ़ लेते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की पहली चोटी है महान बृहद श्रेणी है महान बृहद हिमालय, और इसकी चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। दूसरी है श्रेणी लघु मध्य हिमालय, और इसकी चोटी है कंचनजंगा 8,598 मीटर पे। तीसरी इसकी पर्वत श्रेणी है ब्राह्य शिवालिक या हिमालय, और इसकी चोटियां हैं 3 प्रमुख। ठीक है, तो ये है आपकी मकालू जो पहले नंबर पर आएगी, दूसरी आएगी धौलागिरा 8,172 मीटर पर, और तीसरी आपकी नंगा पर्वत आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। ठीक, तो प्रमुख क्षेत्र एवं विस्तार और सर्वोच्च शिखर, इस तरह से पढ़ेंगे हम। तो प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाने वाली प्रमुख श्रेणी है, तो पहली है आपकी प्रमुख श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है अरावली की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, अब सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, और ये आबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात के जोबाग से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ठीक है, तीसरी है आपकी पश्चिमी घाट, जो कि पर्वत सह्याद्री श्रेणी कहलाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर में ताप्ती नदी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर तक इस पर्वत श्रृंखला का फैलाव है। और अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर है आपका अनाईमुडी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यही दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब चौथा है पूर्वी घाट पर्वत। तो इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार महानदी उड़ीसा से नीलगिरी तमिलनाडु तक है, और ये प्राचीन मोरदार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर के बारे में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम मिलता है, जैसे कि जिंदागदा चोटी और विशाखापट्टनम महेंद्रगिरी, नियमागिरी आदि। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। तो हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य में। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान एवं लघु हिमालय के मध्य, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंची है नंदा देवी। ठीक है, और नंदा देवी जो है वो 7,817 मीटर की इनकी ऊंचाई है। इनका चौखंबा जो है, और चौखंबा जो है वो 7,138 मीटर का है। त्रिशूल 7,120 मीटर का, और अंदाकोट 6,861 मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। ठीक है, प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र बृहद हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु एवं शिवालिक हिमालय को पृथक करता है, और हिमालय फ्रंट फाल्ट शिवालिक और विशाल मैदान को पृथक करते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर तथा राकसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली, घाघरा आदि। ठीक है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल पार करती है आपकी पूर्वी पंजाल को, पूर्वी पीर पंजाल को।
अटल टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर। ये मनाली को लेह से जोड़ता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, चलो मिलाते हैं भाई। तो पहले आपकी आएगी धौलाधार श्रेणी, ठीक है, नंबर 1 पे धौलाधार श्रेणी आएगी। फिर आएगी आपकी जास्कर श्रेणी, फिर आएगी आपकी लद्दाख श्रेणी और फिर आएगी आपकी कराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर क्रम में धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कांगला जिले हिमाचल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। जास्कर श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में स्थित है और ये सिंधु और श्योक नदियों के बीच स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान और चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। तो भाई व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे ले जाना है। ठीक है, तो पहले आएगा आपका K2, ठीक, फिर आपकी आ जाएगी नंदा देवी, फिर आपकी आएगी डोडा बेटा, फिर आपकी आ जाएगी अनाईमुड़ी, है ना। अनाईमुड़ी तो भाई सबसे नीचे है, डोडा बेटा भी आपको पता ही है केरल इधर आता है और उसका नंदा देवी आपका उत्तराखंड में आती है। K2 आपकी सबसे ऊपर है। तो भाई K2 जो है वो कश्मीर वर्तमान में लद्दाख में है, नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, डोडा बेटा तमिलनाडु में, अनाईमुड़ी आपकी केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपकी हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है और विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियां इस श्रेणी में स्थित है। अरावली प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर आबू पहाड़ी पर स्थित है। फिर है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद आपका स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी लद्दाख के उत्तर में अवस्थित है और इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। आर्कटिक क्षेत्र के बाहर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में अवस्थित फेडचेनको ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद हिप्सार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर और बाल्टोरो 58 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय आपका स्थित है सतलज और काली नदी के बीच में। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। ये विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व इसका विभाजन, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं और इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी का 320 किलोमीटर की लंबाई के बीच का क्षेत्र है। गंगा और यमुना नदी का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में है, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर में फैला है और इस भाग में नामचा बरवा, फुला कांगड़ी चोटियां स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? तो हिमालय की यात्रा जब हम करेंगे तो हम गहरे खड्डे देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तो हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य ये चारों कहे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो भाई भौगोलिक प्रभाव सबसे ज्यादा ये होता कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। ठीक, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये तीनों चीजें होती। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है
तो प्राचीनतम श्रेणी है आपकी बृहत हिमालय श्रेणी, ठीक है। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्रों के अवसादों के वलन से लघु और महान हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहद और लघु हिमालय श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं अपना आकार ले चुकी थी। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। अब बात करते हैं हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो ये भाई पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश है। तो पर्वतीय पदी प्रदेश है आपका शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश शिवालिक हिमालय है। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय जो मुख्यतः तिब्बत में फैला है। दूसरा है महान हिमालय जिसमें विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तीसरा है लघु हिमालय, भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी श्रेणी में स्थित है। चौथा है शिवालिक हिमालय जो कि मूलतः दक्षिणी श्रेणी है और कम ऊंचा होने के कारण इसे पर्वत पदी प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली श्रेणी का विस्तार मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में है। अब आते हैं ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर SLM। तो ये ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ग्रेट हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। इसमें विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट आपका 8,850 पर है। नंदा देवी 7,817 पे है। नंगा पर्वत आपका 8,126 पे है। अब ये यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करना है। तो भाई ये आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बटा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके पूछा गया है। तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियां पूछी गई हैं। तो अब हमें यहाँ पे बतानी है पर्वत श्रेणियां। तो भाई देखो पहली पर्वत श्रेणी है यहाँ पे आपकी काराकोरम। तो सबसे इधर जो है ना ये काराकोरम आता है यहाँ पे, ठीक। उस एक गलत लिख दिया। तो पहले नंबर पर आपकी काराकोरम, ठीक। दूसरे नंबर पर आपका लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी, ठीक। लद्दाख है भी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी जास्कर आ जाती है, ठीक। और चौथे नंबर पर आपका ये पीर पंजाल आता है जो कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से तो काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है। इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग है आपका लद्दाख पठार। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद है। अभी इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, ठीक है। हिमालय पर्यायवाची है। तो हिमालय पर्यायवाची है आपका मध्य हिमालय का। हिमालय मध्य हिमालय की पर्यायवाची है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करिए। तो सही क्रम भाई कौन कौन सा है। तो पूरब से पश्चिम लगाना है, यानी यहाँ से यहाँ, है ना, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे सही क्रम है आपका नामचा बरवा, ठीक। फिर आ जाएगा आपका कंचनजंगा, फिर आपका आ जाएगा माउंट एवरेस्ट और फिर आपकी आ जाएंगी नंदा देवी। पूरब से पश्चिम लगा दिया, इस तरह से है ये। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में नमचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में आती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आएगा और फिर उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में आ जाएगी, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और अन्य कतिपय श्रेणियां जैसे कि धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, नाग डिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी नेपाल में, मसूरी श्रेणी कुमाऊं में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो ये है आपका कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और आपका धौलागिरी, ठीक है। ये है आपका। तो कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्व के तिस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है।
अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। ठीक है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय आपका स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ठीक है। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ये हिमालय की सबसे अधिक असम श्रृंखला है, जिसे हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। धौलाधार तथा महाभारत अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमालय के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, जबकि मेन बाउंड्री फाल्ट मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। ठीक है। अब आते हैं शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पर। तो शिवालिक उप हिमालय और शिवालिक या ब्रह्म बाह्य हिमालय, ये हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक का निर्माण सीनोजोइक युग में हुआ और ये पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोशी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली है और ये 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ आपकी हिमालय में हिस्सा है। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है आपका सीनोजोइक से। ठीक है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपकी वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। ठीक है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। वृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख में खरदुबुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। अब आते हैं हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी सिक्किम में। ठीक। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अब बात करते हैं कुल्लू घाटी की। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो वो है आपकी, तो कुल्लू घाटी आपकी अवस्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में। पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वहाँ महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमालय के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। इसी क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां आपका यूपी का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सही क्रम क्या है? तो भाई सही क्रम आपका यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आएगा गार्डविन आस्तीन और फिर आ जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। तो एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, हिमालय की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ठीक है। और उसके बाद आएगा गार्डविन जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई 8611 है। उसके बाद कंचनजंगा भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी जो है वो कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो कुमाऊं हिमालय की चोटी है और ये शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। हिमालय श्रेणी को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है, संरचना के आधार पर, उच्चावच के आधार पर और भौगोलिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर पश्चिमी हिमालय पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य है, मध्य हिमालय नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के मध्य है, पूर्वी हिमालय असम हिमालय तिस्ता और दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। ठीक है। नेक्स्ट, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर है आपका नंदा देवी। ठीक है। 7817 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय में स्थित है और ये उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये नंगा पर्वत आपका स्थित नहीं है। कामेट, बंदरपुर, दूनागिरी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को कातिल चोटी भी कहा जाता है। नंगा पर्वत अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है और इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका कंचनजंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कंचनजंगा है, वैसे तो K2 आएगा। ठीक है। तो हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन आश्रम यानी कि K2 है। कंचनजंगा दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन में नहीं था इसलिए कंचनजंगा ऑप्शन में लगाया गया। ठीक है। उसके बाद आपका मकालू आ जाता है नेपाल का। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन आस्टिन। ठीक है। तो यही आएगी नंबर 1 पर। पहले बात तो माउंट एवरेस्ट आएगा, अगर माउंट एवरेस्ट नहीं है तो K2 आएगा भारत का। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमिक पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर दिशा की ओर क्रमिक पर्वत श्रेणी है आपकी उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, यानी कि ऐसे जाना है हमको। तो यहाँ पर आ जाएगी आपको पहले पीर पंजाल, जास्कर पर्वत, लद्दाख पर्वत और कराकोरम। ठीक है। तो अभी हमने पहले डायग्राम देखा था, तो उसमें पहले पीर पंजाल आपका जम्मू वाले भाग में पड़ा था, फिर उसके बाद आपका जास्कर पड़ा था, फिर आपका लद्दाख भाग में लद्दाख श्रेणी पड़ी थी और सबसे ऊपर आपकी कराकोरम पड़ी थी। ठीक है, इस तरह से। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई शिवालिक है, फिर आएगा आपका, अच्छा कैसे करना है, उत्तर की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर, तो ऐसे जाना है हमको ना। तो हम सबसे पहले नीचे, आपको सबसे पहले पता है कि सबसे नवीन हिस्सा है, तो भाई शिवालिक सबसे पहले आता है, फिर बीच में आएगा आपका लघु हिमालय, फिर उसके बाद आपका आएगा महान हिमालय। ठीक है। तो महान और शिवालिक के बीच में आपका लघु फंसा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जास्कर श्रेणी स्थित है, तो जास्कर श्रेणी आपको पता है कहाँ पर स्थित है? तो जास्कर श्रेणी हमारी स्थित है जम्मू कश्मीर वाले पार्ट पे। ठीक है। जास्कर कारगिल जिले की एक तहसील को लद्दाख से अलग कर देती है और वर्तमान में इसकी अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश अभी के समय पर लद्दाख में, वैसे तो ये जम्मू कश्मीर पार्ट था। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो ये आपका त्रिपुरा जो है वो संलग्न नहीं, नागालैंड में पटकाई पहाड़ी, मणिपुर में और मिजोरम में। ठीक है। तो आपकी ये इतने राज्यों में ही है, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती, त्रिपुरा राज्य इसमें संलग्न नहीं है। नेक्स्ट, तीर्थ स्थान की अवस्थिति को जानना है भाई। तो श्रीशैलम आपकी नल्लामाला पहाड़ी पर है, यही आपका जो है सही सुमेलित है, बस पहला वाला ऑप्शन ये। बाकी ये ओंकारेश्वर गलत है, पुष्कर वाला भी गलत है आपका। तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में नल्लामाला पहाड़ी में स्थित है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में मंदाता पहाड़ी पर है, जिसे प्राचीन काल में शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे नवीनतम है आपकी पटकाई श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अजंता की पहाड़ियां प्राचीन दक्कन के पठार के अंतर्गत आने वाले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालकोंडा, कुडप्पा, वेलिकोंडा, एरामाला, नल्लामल्ला पहाड़ियां भी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। कैमूर मध्य भारत में स्थित है, विंध्य पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है। पटकोई, नागा और लुसाई पहाड़ियां हिमालय के पूर्वी छोर में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर भारत की सीमा पर स्थित एक पर्वतीय राज्य है। ये राज्य चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित है। राज्य के 90% से अधिक भूभाग पर पहाड़ियां हैं। मणिपुर पहाड़ी समुद्र तल से 970 मीटर ऊपर है। पहाड़ियां उत्तर में ऊंची हैं, जो बृहद हिमालय का भाग है, तथा दक्षिण में कम होते होते समाप्त हो जाती है। घाटी भी दक्षिण की ओर ढाल बनाती है, उसके बाद से यहाँ मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। राज्य कुल भूभाग के 74.34% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध सियार, लिली, लिलियम मैकलिनी स्वर्ग पुष्प भी पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान नहीं है भाई आपका, कामेत है, त्रिशूल और नंदा देवी है। तो कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत है, और गोसाईनाथ जो है वो आपका चीन में है। ठीक है। कौन सबसे नवीनतम पर्वत, अभी भी मेरे ना हल, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सोनोजोइक युग में इंडोहम नदी के तल में उत्थान हो जाने से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, और ये पर्वत श्रेणी मुख्य हिमालय की नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित मृदा से हुआ है। पूर्व में तिस्ता तथा रायडॉक नदियों के निकट शिवालिक श्रेणी लुप्त हो जाती है। म्यांमार का आराकान योमा शिवालिक का ही विस्तार है। शिवालिक का पूर्वी भाग में दुआर तथा पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। ठीक है। कश्मीरी घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, तो भाई कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है आपका ग्रेट हिमालयन। ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भाई सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट। हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणी अवस्थित है आपकी लघु हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के निम्न राज्यों में कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो भाई हिमालय के उत्तर में फैली हुई पर्वतमालाओं को जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तर से दक्षिण क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वतमाला, पीर पंजाल और धौलाधार चोटियां मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग है। अतः विकल्प आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक। भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो ये अभिव्यक्त करता है आपका काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और वर्षा न होने के कारण ये भाग शुष्क रहता है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो भाई यहाँ नीचे से देख लेते हैं। पीर पंजाल को लघु हिमालय में है, पोटवार आपका पाकिस्तान पठार में है, केटू गौड़वी नासिन काराकोरम की पर्वत चोटी है और करेवा कश्मीर घाटी में स्थित उपजाऊ का मैदान है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो हार्सियन पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्शरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, जिसमें विश्व के वर्तमान उच्चतम और नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन हुआ। इसका निर्माण विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। प्रमुख वलित पर्वत रॉकीज, एंडीज, एटलस हिमालय है। रचनात्मक किनारों के सहारे नए रॉकीज, एंडीज, एटलस हिमालय रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया मध्य अटलांटिक घटक के सहारे पाई जाती है, संपन्न होती है। ठीक, अब यहाँ पे पर्वत क्रम और प्रकार देख लेते हैं। तो हिमालय जो है वो आपका वलित पर्वत है, सह्याद्री भ्रंशोत्तर पर्वत है, राजमहल आपका ज्वालामुखी है और नीलगिरी आपका अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक, निम्नलिखित पर विचार करें। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जम्मू और मिकीर की पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जास्कर पर्वतमाला ट्रांस पर्वतमाला का भाग है जो हिमालय के उत्तर में है, जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। ठीक, नेक्स्ट। नाम और अवस्थिति को देखते हैं। तो यहाँ पे भाबर जो है वो शिवालिक के गिरिपदों के साथ है। ठीक है, सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी है, बुंदेलखंड पठार गंगा के मैदान और विंध्याचल कगार भूमि के मध्य और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का रेंज सही अनुक्रम कौन सा है? तो भाई ये सही अनुक्रम है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो पास फॉरवर्ड में करते हैं जल्दी जल्दी। कौन सी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सर्वोच्च पर्वत चोटी है आपकी यहाँ पर केटू। ठीक, इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं तो अब नहीं पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय की विशेषता नहीं है? तो भाई हिमालय की विशेषता क्या है पहले देख लेते हैं। तो हिमालय के दोनों समानांतर श्रेणियां उत्तल चाप का निर्माण करती हैं। हिमालय के दोनों शिरों पर अच्छा संगी मोड़ विद्यमान है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण। ठीक है, ये तीनों सही है और आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय में शिखर मानचित्र में अवस्थान। मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। तो मकालू 2 संख्या का मकालू, 3 संख्या पर कंचनजंगा और 4 संख्या पर नामचा बरवा है। ठीक है, और 1 संख्या पर स्थित चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पे मैं नाम करते हैं भाई केटू कहाँ है? नंदा देवी का है। तो नंदा देवी हमें पता है कि उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पर है बताओ? तो केटू है आपकी जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, तारा पहाड़ है हिमाचल प्रदेश में, कंचनजंगा आपका सिक्किम में। ठीक है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी पीर पंजाल श्रेणी से। नेक्स्ट, भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? तो भाई डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। अभी मैं ऐसे ही पढ़ा, जल्दी कर लेते हैं, इसको खत्म करो, उसको बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। वहां के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को माध्य समुद्र से इनकी ऊंचाई उच्चतम से निम्नतम के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, पहले तो शिमला आ जाएगा, फिर आएगा आपका ऊटी, फिर आएगा दार्जिलिंग और फिर आ जाएगा आपका मसूरी। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये आपका निम्न हिमालय का भाग है, ये याद रखना है। हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हिमालय के अग्रभ्रंश, हिमालय फ्रंटल फ्लॉट्स हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई उसके पूर्वी भाग की ऊंचाई की तुलना में अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय तरुण वलित पर्वत है, ये भी सही है। हिमालय कश्मीर से अधिक चौड़े हैं और पूर्व में संकीर्ण हो जाते हैं, ये भी सही है। सी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका म्यांमार में, अराकान योमा। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में, जिसमें दो प्राचीनतम श्रेणी है आपकी। तो हमारी दो प्राचीनतम श्रेणी है आपकी तेतीस सागर की विशाल भूद्रोणी में वलन पर्वत के कारण निर्मित हुई है, और जबकि निम्न हिमालय धौलाधर और शिवालिक हिमालय पर्वतीय काल में निर्मित श्रेणियां हैं। ठीक है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण बताइए। तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यही एक कारण है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिमरेखा आपकी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में बीच में होती है। ठीक। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग जो है वो कोरबा जिले में विस्तृत है। ठीक है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार, तो छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है आपका कोरबा रायगढ़ में। नेक्स्ट। डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो डोडा बेटा आपकी चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पे। ठीक, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है पर्वतमाला। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें मिलान करना है, तो चलो मिलान करते हैं भाई। तो नीलगिरी को मिलाते हैं हम कहाँ से? डोडा बेटा से। ठीक। अब आ गया सतपुड़ा, तो सतपुड़ा को हम कहाँ मिलाएंगे? सतपुड़ा को हम मिलाएंगे धूपगढ़ से। अरावली को मिलाएंगे हम आबू पर्वत से, और हिमालय को हम मिलाएंगे सागर माथा से। ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे मिला सूची 1 से सूची सबसे ऊंची चोटी को मिलान करना है ना। चलो भाई मिलान करते हैं। अरे तो तमिलनाडु को हम मिलाएंगे डोडा बेटा चोटी से, राजस्थान को मिलाएंगे गुरु शिखर चोटी से, नागालैंड को मिलाएंगे हम सारामती चोटी से, और मध्य प्रदेश को हम मिलाएंगे धूपगढ़ चोटी से। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हमें पता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने देखा अनायमुडी है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आरमाकोंडा। ठीक है। गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है ये। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित द्रोणियों में पश्चिम से पूर्वी और उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई ये क्रम आपका सही है, बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो ये है हमारी कार्डमम पहाड़ी। अब बात करते हैं राज्य और सबसे ऊंची चोटी पर। ठीक, तो चलो भाई मिलान कर लेते हैं। तो केरल की है हमारी अनायमुडी, नागालैंड की है सारामती, उत्तराखंड की है नंदा देवी, और तमिलनाडु की है डोडा बेटा। ठीक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पुलिकेट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यही वाला कथन खाली सही है आपका। ठीक है, बाकी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ब्रह्मोत्सव पर्वत है, बिल्कुल है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही। फिर उत्तरी खांड लावा बेसॉल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। ठीक है। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये है आपकी सलहेर, जो कि पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर सबको पता है कि राजस्थान राज्य में है। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो ये है आपकी उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। निम्नलिखित पर विचार करें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलान करना है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगी सतपुड़ा, फिर आएगी महादेव, फिर आएगी सह्याद्री। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो महाराष्ट्र में आपकी मांडव नहीं स्थित है। मांडव जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र में आपकी बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, और सतमाला है। ठीक। नेक्स्ट,
दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम को लगाइए। तो भाई ये हो जाएगा आपका सतमाला, कैमूर, फिर नागा, फिर पीर पंजाल। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन स्थित है? तो आपका भाई स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट। महादेव पहाड़ियां भाग है, तो महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो उच्चावच आकृतियों पे हम ध्यान देते हैं तो पहले आ जाएगा आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर आपका खासी की पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में। फिर हम कूट को मिलान करना है हमको, तो चलो कूट का मिलान कर लेते हैं। तो गारो जो है हमें पता है कहाँ पर है, तो गारो आपकी मेघालय में है, मीरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आती, कोल्लई मलाई आपकी तमिलनाडु में आती है और डालमा आपकी झारखंड में आती है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये है आपकी सिर्फ और सिर्फ अजंता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, अरावली आपकी राजस्थान में भी फैली है, हरियाणा में फैली है और गुजरात में भी फैली है। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर कर रही है। ठीक है, सह्याद्री आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है, लेकिन अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है, तो ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो है आपकी केरल और तमिलनाडु। पहाड़ी और क्षेत्रों को मिलान करना है हमें। ठीक है, तो महादेव पहाड़ियां ये आपका मध्य भारत में सही सुमेलित है और मिकीर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में ये भी आपका सही सुमेलित है। शेवा राय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो शेवा राय पहाड़ियां आपकी अवस्थित हैं तमिलनाडु में। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है नल्लामाला पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपकी मांडव पहाड़ियां। ठीक है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, पूर्वी भारत का भौतिक क्षेत्र है, इसका विस्तार जो है उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला में। ठीक है, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश राज्यों में लगभग ये फैला हुआ है और दंडकारण्य क्षेत्र भारत के पूर्ववर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो भाई पूर्ववर्ती भाग में स्थित है, अभी बताया ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट। दंडकारण्य छोड़ दो क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी सैडल पीक। नेक्स्ट। भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है? तो अधोलिखित का सही क्रम होगा अरावली प्रोटोरोजोइक काल में है, पूर्वी घाट मेसोजोइक काल में, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग में, हिमालय सीनोजोइक काल में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये स्थित है आपका मालवा का पठार। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये स्थित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर। छोटा नागपुर का पठार है एक अर्घ गंभीर। अब यहाँ पर हमें सुमेल करना है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अरावली आपका राजस्थान में है, विंध्याचल मध्य भारत में है, राजमहल झारखंड में, नीलगिरी आपकी तमिलनाडु में है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर गिरे हुए हैं? तो ये गिरे आपके सतपुड़ा पहाड़ी से। ठीक है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाईकनाल हमारा स्थित है पालनी पहाड़ी में। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कार्डमम है आपकी दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। ठीक, और ये कहाँ मिलेगी? तो ये आपकी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी। ठीक है, कार्डमम का मतलब पता है क्या होता है? इलायची। पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है, तो पर्वतीय क्रम सबसे पुराना कौन सा है? तो ये है आपका अरावली। ठीक है,
अरावली श्रेणियों का निर्माण हुआ था तो ये हुआ था कैलोडोनियन युग में, इसलिए सबसे प्राचीन है। माउंट आबू निर्मित है तो माउंट आबू आपका नीस से निर्मित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है तो महादेव पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पर्वत शिखर और पर्वतमाला को हमें सुमेलित करना है, थोड़ा छोटा करो। तो दोड्डा बेटा आपका जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पे है। नंदा देवी आपकी नंदा देवी हिमालय पर्वत पर है। अमरकंटक आपका गुरु शिखर मैघाल हिमालय, और गुरु शिखर आपका अमरकंटक अरावली मालाओं में है। गलती हो। नेक्स्ट, दोड्डा बेटा है आपका नीलगिरी में, त्रिशूल है आपका हिमाचल में, माउंट आबू है आपका मेघालय में, और अमरकंटक है आपका अरावली में। दोड्डा बेटा नीलगिरी में, त्रिशूल हिमाचल में, माउंट आबू अरावली में, अमरकंटक है मेघालय में। गलत बता रहे। सह्याद्री का उच्चतर शिखर कौन सा है तो ये है अनाईमुडी। रांची का पठार उदाहरण है तो रांची का पठार जो है वो उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। ठीक है, ऊंचाई औसत समुद्र जल से सबसे अधिक है तो ये है आपकी अनाईमुडी। भारत में कार्डमम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है तो कार्डमम पहाड़ियों को हम जो है जानते हैं पश्चिमी घाट श्रेणी की श्रृंखला के रूप में। माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है और ये कहाँ अवस्थित है तो ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अब यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को हम मिलाएंगे। ठीक है, अनाईमुडी जो है वो आपकी अन्नामलाई पहाड़ी का नाम है। डोडा बेटा आपका नीलगिरी पहाड़ी का नाम है। धूपगढ़ आपका जो है वो सतपुड़ा का है, और गुरु शिखर आपका अरावली का है। ठीक है, फिर नक्शे में स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पर सतपुड़ा जो है वो आपका तीन नंबर पर है। ठीक, सतपुड़ा कहाँ पर है 3 नंबर पर। विंध्य कहाँ पर है आपका 2 नंबर पर, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है नर्मदा नदी बहती है, ये याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं अरावली की। तो अरावली आपके 1 नंबर पर है और महादेव आपका 4 नंबर पर है। बस हो गया सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है तो ये पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ स्थित है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो हमें उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे नल्लामला पे। ठीक, फिर हम उसके बाद आ जाएगी आपकी सबसे उत्तर में आएगी नल्लामला। ठीक, फिर आपकी आ जाएगी 1 मिनट, हाँ, फिर आएगी आपकी नीलगिरी। ठीक, फिर आपकी आएगी अन्नामलाई, फिर आपकी आ जाएगी कार्डमम आपकी सबसे नीचे आ जाएगी केरल के पास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो भाई पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा, ये गलत है। ठीक है, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटी पुरानी घाटियां मानी जाती हैं, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है तो भाई 570 बिलियन के आसपास है इनकी आयु, मिलियन वर्ष के आसपास। चलो तो भाई ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। हम कल पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र, वो बड़ा टॉपिक था। अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। मैं भी थक गई पढ़ते पढ़ते। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।